मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया और इसकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, दोस्तों विश्वास मानिए, आप समाज में वो मान सम्मान पाएंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ईमानदारी का अर्थ सच्चा होना। ईमानदारी का अर्थ है जीवन भर सच बोलने का अभ्यास विकसित करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी का अभ्यास करता है उसका नैतिक चरित्र मजबूत होता है। एक ईमानदार व्यक्ति अच्छा व्यवहार दिखाता है, अनुशासन बनाए रखता है, सच बोलता है और समय का पाबंद होता है। एक ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होता है क्योंकि वह हमेशा सच बोलता है। यहाँ पर हम कुछ ईमानदारी की सच्ची कहानी बता रहे हैं। इससे हमें अपने जीवन में ईमानदारी के महत्व का एहसास होगा और अपने जीवन में ईमानदारी कितनी ज़रूरी है इसके बारे में भी पता चलेगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। रामू का घर जंगल के पास ही था। उसके पास एक लोहे की कुल्हाड़ी थी जिससे वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और शाम को काटी हुई लकड़ियों को शहर में जाकर बेचता था। लकड़ी काटकर वह जो भी धन कमाता था उसी से अपने घर का गुजारा चलाया करता था। जिस जंगल में रामू लकड़ी काटता था वहाँ पर एक नदी थी। एक बार वह नदी के पास वाले पेड़ से लकड़ी काटने लगा और उसी वक्त गलती से रामू की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती। यह देख रामू जोर जोर से विलाप करने लगा। रामू को रोता हुआ देख वहाँ पर नदी की देवी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? नदी की देवी कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाती हूँ। देवी वापस जल में चली जाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और वह रामू से पूछती है, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसको ध्यान से देखो। रामू ने कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। देवी वापस जल में जाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। देवी कहती है कि क्या ये वाली तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू फिर से उसे लेने से मना कर देता है कि यह मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। देवी फिर से जल में जाती है और इस बार वह लोहे वाली कुल्हाड़ी लेकर आती है और कहती है कि क्या ये वाली तुम्हारी है? इस बार रामू हाँ में सिर हिलाता है। देवी रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई और तीनों कुल्हाड़ी उसे देती हुई बोली कि तुम बहुत ईमानदार हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई हूँ, इसलिए लोहे की कुल्हाड़ी के साथ एक सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें देना चाहती हूँ। रामू वह तीनों कुल्हाड़ी ले लेता है और बहुत खुश होता है। रामू देवी का धन्यवाद करता है। सीख दोस्तों, यदि हम ईमानदार रखते हैं तो हमारा नुकसान कभी नहीं होता है। एक समय की बात है, एक लड़का और एक लड़की जिनका नाम चोकू और रानी था, दोनों भाई बहन थे। वे अपनी दादी के साथ रहते थे। एक बार दोनों बगीचे में खेल रहे थे, तभी चीकू को एक गुलेल पड़ी हुई मिली। चीकू ने उस गुलेल को उठाया और निशानेबाजी करने लगा। पहले उसने पेड़ पर निशाने लगाए तो एक भी सही नहीं लगा। उसी वक्त बगीचे में एक बतख आती है। चीकू उस बतख की गर्दन पर निशाना लगाता है और निशाना सही लग गया और बतख की गर्दन टूट गई और वह मर गई। रानी ने ये सब देख लिया तो चीकू ने रानी से घर में किसी को इस बारे में ना बताने के लिए कहा। रानी मान जाती है। अब दोनों घर चले जाते हैं और दादी के साथ बैठकर खाना खाते हैं। दादी बच्चों से पूछती है कि आज मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे? कौन चलेगा? दोनों जाना चाहते थे लेकिन किसी एक को घर का ध्यान रखने के लिए रुकना था। तो रानी चीकू की तरफ टेढ़ी आंखों से देखती है और धीरे से कहती है कि मुझे जाने दे दादी, मुझे जाने दे दादी के साथ, वरना मैं बतख वाली बात दादी को बता दूंगी। चीकू बेचारा घर रुकने को तैयार हो गया। अब अगले दिन दादी कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये बर्तन कौन धोएगा? रानी फिर से चीकू को डराती है तो चीकू बर्तन धोने लगता है
अब चीकू ने हिम्मत करके दादी को सब सच बताने का फैसला किया। वह दादी के पास गया और पूरी बात उन्हें बता दी। दादी ने कहा, चीकू, मुझे तो सच्चाई पहले ही पता थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि तुम कितने ईमानदार हो। शाबाश, तुमने खुद ही मुझे आकर बता दिया। तुम एक ईमानदार बच्चे हो। हमें इससे क्या सीख मिलती है? सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के 3 बेटे थे। अब समय आ गया था कि राजा अपना उत्तराधिकारी चुने, क्योंकि अब राजा बूढ़ा हो गया था। लेकिन उसे समझ नहीं आता वो कौन से बेटे को राजा बनाए। इसलिए उसने एक उपाय सोचा और तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर उत्तराधिकारी वाली बात बताई। राजा ने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा कि ये बीज आपको एक गमले में उगाना है, और ठीक 1 वर्ष पश्चात मैं देखूंगा कि आपने बीज की कैसे रखवाली की है और उसे कितना बड़ा किया है। इसी आधार पर मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। ऐसा कहकर राजा तीनों को जाने के लिए कहता है। अब तीनों बेटों ने बगीचे में से एक एक खाली गमला उठाया और अपने अपने बीजों को उसमें बो दिया। तीनों ने खूब मेहनत की और बीज को पानी में पिलाकर बड़ा करने लगे, यानी पिला करके उसकी सेक बाल करके उसे बड़ा करने लगे। 1 वर्ष बाद राजा तीनों को अपने पास बुलाता है और सबको अपना गमला दिखाने को कहता है। दोनों बड़े बेटे अपने गमले पिता को दिखाते हैं। उन गमलों में से बड़े बड़े पौधे उग गए थे। अब तीसरे बेटे की बारी आती है तो उसका गमला खाली मिलता है। राजा तीसरे बेटे से पूछता है कि उसका गमला खाली क्यों? तब वह जवाब देता है, पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यह बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैंने इसे वर्ष भर पानी पिलाया और देखभाल की है। अब राजा कहता है कि वक्त आ गया है कि मैं अपने उत्तराधिकारी का नाम बताऊं। राजा ने अपने तीसरे बेटे को राजा बताता है। तभी उनके दोनों बेटों ने आपत्ति जताई कि पिताजी, हमारे गमलों में बड़े पौधे थे, लेकिन फिर भी आपने इसे राजा क्यों बनाया, जबकि इसका गमला तो खाली है? ये तो अन्याय है। तब राजा ने तीनों को पूरी बात बताई कि उसने 1 वर्ष पहले तीनों को उबले हुए बीज दिए थे, जिनका पौधा बनाना तो असंभव है, इसलिए तीसरे बेटे का बीज नहीं उगा। लेकिन तुम दोनों ने तो असंभव को संभव कर दिया। और फिर वह हंसने लगा। राजा ने तीसरे बेटे की ईमानदारी देख उसे उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, सीख क्या मिलती है? जो सच बोलता है वह सदैव आगे बढ़ता है। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ रहता था। सेठ के आगे 10 नौकर काम करते थे। सेठ की दुकान अच्छी सी चल रही थी। उसे एक ही दिक्कत थी कि आए दिन उसकी दुकान में चोरी हो जाती थी। परेशान होकर उसने एक दिन सभी नौकरों को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारी दुकान में चोरियां हो रही हैं। अगर तुम में से किसी ने एक काम किया है तो अभी सच बता दो। लेकिन कोई भी नहीं बोलता है तो सेठ सबको अपने काम पर लगने का आदेश देता है। किसी के सच न बताने पर सेठ अपने एक रिश्तेदार को घर बुलाता है, और जो कि बहुत बुद्धिमान था, और उसे दुकान पर होने वाली चोरी के बारे में बताता है। सेठ उससे आग्रह करता है कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ। रिश्तेदार सेठ से कहता है, आप चिंता ना करें, मैं आपकी परेशानी कल ही दूर कर दूंगा। अगले दिन सेठ रिश्तेदार को अपनी दुकान पर ले जाता है। अब रिश्तेदार ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा कि अगर किसी ने चोरी की है तो अभी बता दो, लेकिन इस बारे में भी कोई आगे नहीं आया। रिश्तेदार सभी को एक एक छड़ी देता है और कहता है कि ये एक जादुई छड़ी है, आप एक रात के लिए इसे अपने पास रखें। सुबह तक जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। सब लोग छड़ी लेकर चले जाते हैं। इनमें से एक किशन नाम का नौकर था जिसने चोरी की थी। उसने अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया ताकि किसी को पता ना चले कि चोरी करने का कारण उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो गई थी। अगली सुबह जब वापस दुकान में इकट्ठे हुए, रिश्तेदार ने सबकी छड़ी देखी। सबकी छड़ी वैसे ही थी जैसे उसने दी थी, लेकिन किशन की छड़ी छोटी थी, इसलिए रिश्तेदार को चोर का पता चल गया। वह सबको सच बताता है कि यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। किशन ने चोरी की, इसीलिए उसने पहले ही अपनी छड़ी को छोटा कर दिया ताकि छड़ी और ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब सेठ किशन से नाराज़ होकर उसे दुकान से निकाल देता है। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सदैव बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक गांव में एक राजू नाम का गरीब लड़का रहता था।
उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे। राजू एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक अच्छा आदमी था, लेकिन कंपनी में काम करने वाले हर लोग बहुत बुरे थे। वह राजू के गरीब होने के कारण उससे घृणा करते थे। वह राजू से अपना काम भी कराते थे और राजू चुपचाप उनका काम कर देता था। एक दिन राजू के घर में कुछ काम होता है तो वह उस शाम को कंपनी से जल्दी जाता है। तभी उसके स्टाफ के कुछ लोग उसे उनका काम करने के लिए कहते हैं तो राजू उनसे कहता है कि आज उसे जल्दी जाना है, वह कल आकर इनका सारा काम कर देगा। तो कंपनी के लोग राजू से गुस्सा होकर उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। अगली सुबह ये बात कंपनी के मालिक को पता चलती है तो वह पूरे स्टाफ को एकत्रित करता है और राजू से पूछता है कि उसकी ऐसी हालत किसने की, मुझे बताओ, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तो राजू कुछ नहीं बताता। मालिक जोर लगाकर कहता है कि बताओ राजू, तुम्हें किसने परेशान किया है। राजू कहता है कि किसी ने उसे परेशान नहीं किया मालिक, किसी ने उसे परेशान नहीं किया। मालिक कहता है कि राजू झूठ मत बोलो और बताओ क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारी हालात से पता चल रहा है कि तुम्हारी पिटाई हुई है। राजू कहता है कि सच में मालिक, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मालिक समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। मालिक मन ही मन राजू के बड़प्पन से खुश हुआ और वहाँ से चला गया। तभी उसके स्टाफ के लोगों ने उससे धन्यवाद कहा और माफ़ी मांगी, क्योंकि अगर राजू उनका नाम लेता तो मालिक उन्हें नौकरी से निकाल देता। अब जब राजू अपने घर जाने लगा तो उसके स्टाफ ने कहा, राजू अगर तुम्हारा कोई काम है तो हमें बताओ, हम कर देंगे। तो राजू कहता है कि वह अपना काम खुद ही करेगा। ये सुनकर सबके मन में राजू के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। दोस्तों, सीख नेक और दयालु बने रहना। हमें दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक कहानी कैसी लगी। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सबको इस कहानी से प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन में एक ईमानदार इंसान बन के रहें, सबके दिलों पर राज करें।